प्रभु फिर एक बार हमको बचाने आओ। आओ प्रभु फिर एक बार हमको बचाने आओ। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु में प्रिय भाई और बहन, हमारा ईश्वर एक दयालु ईश्वर है। वो हम पर तरस खाते, हम पर दया करते और हमें प्यार करते। इसलिए आज यीशु परम प्रसाद का रूप धारण करके हमारे बीच में, ये डेली ब्लेसिंग के द्वारा यीशु हमें अपना प्यार प्रकट करके देते। यीशु अपनी दया हमें प्रकट करके देते। यीशु अपना अनुकंपा हमारे लिए प्रदान करते। हम देखते हैं भले समारी के वो दृष्टांत में, जब वो अधमरा व्यक्ति को देखा तो उनको तरस आया। यीशु को तरस आया। हमारा यीशु हमें देखते वक्त, हमें देखकर उनको तरस आते। शायद हमारे साथ रहने वाले हमें नहीं पहचानते, नहीं जानते, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता जिन्होंने हमें बनाया, सृष्टि की, वही यीशु हमें देखकर हम पर तरस खाते, हमें देखकर अपना प्यार देते, हमें देखकर अपनी दया प्रदान करते। आज का वचन हम भक्ति के साथ सुने, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ सुने, ताकि ये वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चिन्ह और चमत्कार का कारण बन जाए। ये डेली ब्लेसिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम अपना सुबह का ये समय यीशु के लिए दे रहे और यीशु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम प्रभु के सामने अपना समय बिता रहे। अपने ये बहुमूल्य समय हम यीशु के लिए दे रहे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 35। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उसे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्चा हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। समारी, भले समारी का दृष्टांत का एक वचन है। मतलब एक व्यक्ति जिसको रास्ते से मिला था, वही व्यक्ति एक अनजान, और ये अनजान व्यक्ति को लेके जाते, हॉस्पिटल में लेके जाते, वहां उनके लिए पैसा खर्चा कर रहे और ये भी वायदा कर रहे, अगर कुछ ज्यादा खर्चा हुए तो वापस आते समय हम लौटा देंगे, हम लौटा देंगे। यही है यीशु का प्रॉमिस, वापस आते समय हम लौटा देंगे। तो ये हमारे जीवन में हम चोटों से भरे, आज हमारा उद्धारकर्ता हमारा यीशु हमें कई व्यक्तियों के हाथ में सौंप देते, और ये व्यक्ति के हाथ में जब यीशु सौंपते हैं, जब वो व्यक्ति दूसरों के लिए सेवा करते, यीशु का कहना है वापस आते समय हम लौटा देंगे। आज हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी ऐसे कई लोगों को यीशु ला के देते। जब एक चोट से भरे व्यक्ति हमारे पास आते, वो उनको हम जब यीशु की दया प्रदान करते, यीशु का प्यार प्रदान करते, यीशु की अनुकंपा प्रदान करते, मतलब अब उनकी सेवा शुश्रूषा करते, तो ध्यान रखना, हमें
उसी का परिणाम देने वाला एक ईश्वर है। वो आते समय हमें लौटा देंगे। अगर हम कुछ ज्यादा खर्चा किए और कुछ ज्यादा सेवा शुश्रूषा किए दूसरों के लिए, याद रखना हमारे लिए प्रतिफल देने वाला एक ईश्वर है। हमारे लिए परिणाम और हमारे लिए देने वाला एक ईश्वर है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है, हम अपने परिवार में किसी की सेवा करते तो लोग पूछते आप क्यों इतनी सेवा करते, आपको क्या मिल रहा है। वो आपको देखेगा और एक अनजान व्यक्ति क्या के लिए इतना सेवा करना, क्या मिलेगा। प्रिय भाई और बहन, आज ये समारी के दृष्टांत में हम देख रहे हैं एक अनजान व्यक्ति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक शिक्षा है। हमारे जीवन में यीशु की दया अनुभव करने के लिए हमारे द्वारा यीशु सेवा करते, दूसरों को यीशु का प्यार मिलने के लिए हमें यीशु इस्तेमाल करते। तो आइए हम भी सेवा करने वाले बन जाए, सेवा शुश्रूषा में आगे बढ़े और प्रतिफल ढूंढ के नहीं बल्कि देने वाले की ईश्वर है, देखने वाले की ईश्वर है, वही ईश्वर हमें प्रतिफल देंगे। इसलिए विश्वास के साथ हम अपनी सेवा में लगे रहे, दूसरों को मदद में हम लगे रहे। हमें देखने वाला एक ईश्वर, वो हमें प्रॉमिस किया है लौटते समय हम वापस कर देंगे। अगर तुमने कुछ ज्यादा खर्चा किए, वापस आते समय लौटते समय हम उसको लौटा देंगे। हम अपने हाथों को जोड़ें, प्रभु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। अगर हो सकते हम अपने परिवार में ही घुटने टेके, अपने को चढ़ाए, अपने को प्रभु के चरणों पे हम सब कुछ रख के, प्रभु का आशीर्वाद हमारे माता पिता के जीवन में, बच्चों के जीवन में, परिवार में हम सबको मिले। यीशु की दया से हम भर जाए, ऐसे हम दूसरों की सेवा शुश्रूषा करने वाले बन जाए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना करे जीवन लौट के, आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। यीशु के समान हम भी सेवा करने वाले बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।